हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपको कोई दो मॉलिक्यूल दिया जाए और उसके बीच में रिलेशनशिप पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे। जैसे कि क्या वो दोनों मॉलिक्यूल जो है वो इनांशियोमर है या डायस्टेरियोमर्स है या फिर सेम ही कंपाउंड है। तो हमने कहा था कि इन सब बातों को जानकारी अगर चाहते हैं आप तो सबसे अच्छा तरीका है RS कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। तो उसी सिलसिले में हम आज के इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स और करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट काफ़ी ही क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे Cl ग्रुप है, इस साइड में OH ग्रुप है और आपसे दूर जाता हुआ जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन है और आपकी तरफ आता हुआ जो ग्रुप है वो है CH3। इसको कह दीजिए कंपाउंड नंबर 1। और इसी तरीके से एक दूसरा कंपाउंड भी आपको दिया गया है। यहाँ पे आपका Cl है, इधर साइड में CH3 है, दोनों प्लेन का पेपर में है। पेपर के प्लेन में ये CH3 और Cl ग्रुप है और ये पेपर के प्लेन से अंदर की तरफ जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन है और पेपर से प्लेन से बाहर जो ग्रुप है वो OH ग्रुप है। इसको कह दीजिए कंपाउंड नंबर 2। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये दोनों कंपाउंड कैसा रिलेशनशिप रखते हैं। तो इसको पता करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों कंपाउंड में कनेक्टिविटी सेम है क्या। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, 3 स्टेप्स में इस बात का आंसर करते हैं। पहला स्टेप में हम लोग कनेक्टिविटी देखते हैं। कनेक्टिविटी देखने का क्या मतलब हुआ कि कौन कौन सा ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ। इसमें क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ, इधर भी क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर भी है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप इधर भी है, CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप इधर भी है। केवल पोजीशन चेंज हुआ है। यहाँ पे जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है क्योंकि चारों ही ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। यानी कि हम दोनों कंपाउंड का अगर कॉन्फ़िगरेशन निकाल दें तो हम बता पाएंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए होता है, आपको प्रायोरिटी सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो चलिए प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। पहले कंपाउंड 1 में क्लोरीन का सबसे एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसलिए 1 प्रायोरिटी, ऑक्सीजन उसके बाद आएगा एंड तीसरे पे कार्बन और चौथे पे हाइड्रोजन ग्रुप आएगा। तो अब बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ। आप कैसे देखते हैं, 1 से 2 की तरफ जाइए, 2 से 3 की तरफ जाइए और देखिए कि मूवमेंट कैसा है। इस केस में जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है। अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है तो आप क्या कहते थे कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज है इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन R है। अब दूसरे कंपाउंड में देखते हैं। इधर साइड में फिर से क्लोरीन को 1 नंबर प्रायोरिटी मिलेगा, ऑक्सीजन को 2, कार्बन को 3 और हाइड्रोजन को 4। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है आपसे दूर जा रहा है, जो कि RS कॉन्फ़िगरेशन का के लिए ज़रूरी है। यानी हाइड्रोजन जो है आपसे दूर होना चाहिए, जो दोनों में है। इसलिए हम आसानी से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देख पा रहे हैं। अगर नहीं होता तो फिर हमको स्वैप करके या इंटरचेंज करके कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स करना पड़ता, जिसका कि हम लोग पिछले वीडियो में बातचीत कर चुके हैं। फिर से अब 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए और देखिए कि मूवमेंट कैसा हो रहा है। ये जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मूवमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस केस में कॉन्फ़िगरेशन S होता है। अब ये दोनों कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है, एक का कॉन्फ़िगरेशन S है और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन R है। यानी दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ, आप खुद ही बताइए। इस दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हुआ वो इनांशियोमर का रिलेशनशिप हुआ, क्योंकि एक कायरल कार्बन है तो 2 ही एग्जिस्ट हो सकता है और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, यानी वो दोनों एक दूसरे के इनांशियोमर्स हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, 1 2 3 4 कार्बन है।
कार्बन नंबर 2 पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है जो कि आपसे दूर जा रहा है। कार्बन नंबर 3 पे भी एक OH ग्रुप लगा हुआ है जो आपसे दूर जा रहा है। बेसिकली 2 पे जो लगा हुआ है वो आपकी तरफ आ रहा है। हमने कहा था आपकी दूर जा रहा, आपसे दूर जा रहा, वो सही नहीं है। ए वाला जो है आपकी तरफ आ रहा है। दूसरा कंपाउंड, वो दूसरा कंपाउंड कुछ ऐसा है और यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा है जो आपसे दूर जा रहा है, यानी डैश लाइन पे है। और एक यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है OH ग्रुप, ये भी आपसे दूर जा रहा। तो इसको मान लीजिए हम कह देते हैं कंपाउंड 1 और इसको कह देते हैं कंपाउंड 2। और आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दोनों कैसा कंपाउंड है, इनांशियोमर है, डायस्ट्रियोमर्स है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस दोनों का कनेक्टिविटी क्या है। जैसा कि पिछले बार भी हमने कहा था, पहला चीज़ क्या होता है, आपको देखना पड़ता है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी देखिएगा तो दोनों में सेम ही चीज़ है। इधर भी एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन यहाँ है। इधर साइड में भी 2 OH ग्रुप लगा हुआ, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, यानी दोनों साइड में OH ग्रुप लगा हुआ है। यानी दोनों ही कंपाउंड का कनेक्टिविटी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ग्रुप सेम है। तो अब आपको बताना है कि इसमें कैसा रिलेशनशिप है। तो हम लोग सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप में हमको RS कन्फिग्रेशन लिखना पड़ता है। तो RS कन्फिग्रेशन लिखने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा कार्बन है जो कायरल है। यहाँ पे A वाला जो कार्बन है वो कायरल है, A वाला कार्बन कायरल है, एक कार्बन कायरल है, साथ ही साथ A वाला कार्बन भी कायरल है, यानी कि दोनों में 2-2 कार्बन कायरल है। तो दोनों ही कार्बन का कन्फिग्रेशन निकालना पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले भी इसको नंबरिंग दिया था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हमको 2 पे और कार्बन नंबर 3 पे RS कन्फिग्रेशन दोनों मॉलिक्यूल के लिए निकालना है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में जो 2 है इसमें एक ग्रुप और जुड़ा हुआ है, वो है हाइड्रोजन, जो कि आपसे पीछे जा रहा है। और यहाँ एक OH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन होगा जो आपसे बाहर आ रहा। तो ये हाइड्रोजन है जो कि दिख नहीं रहा। अब दोनों का कन्फिग्रेशन निकालते हैं। इसको पहला प्रायोरिटी मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको, बेसिकली यहाँ पे CH3 ग्रुप है, CH3। यहाँ पे क्या है, CH3। जहाँ कुछ नहीं दिख रहा वहाँ बेसिकली CH3 ग्रुप है। यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ CH3 ग्रुप है। यहाँ भी आप चाहे तो हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। अंदर साइड में OH ग्रुप है तो हाइड्रोजन जो होगा बाहर साइड में होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है बाहर साइड में है। यहाँ पे भी एक OH ग्रुप है तो एक हाइड्रोजन जो होगा बाहर की तरफ होगा। तो इसको हमने ऐड कर दिया ताकि RS कन्फिग्रेशन निकालने में हमको आसानी होगा। तो चलिए हम लोग RS कन्फिग्रेशन निकालते हैं। इस कार्बन पे हम RS कन्फिग्रेशन अगर निकालें तो हमने कहा OH ग्रुप को पहला प्रायोरिटी मिलेगा। दूसरा प्रायोरिटी किसको मिलेगा, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, किस कार्बन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे। ये जो कार्बन है हाइड्रोजन 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 से जुड़ा है, एक कार्बन जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, यानी इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, यानी ए प्रायोरिटी सेकंड हो गया। थर्ड प्रायोरिटी इस कार्बन वाले को मिल गया और हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी मिल गया। अब आप मूवमेंट करिए, 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए और देखिए कि मूवमेंट कैसा है। ये मूवमेंट कैसा है, ये मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज है, यानी इस कार्बन का कन्फिग्रेशन कैसा हो गया R, यानी 2 पे जो कार्बन है उसका कन्फिग्रेशन R है। अब हम लोग कार्बन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 पे कौन कौन सा ग्रुप लगा है, OH को 1 प्रायोरिटी मिलेगा और इधर वाले को अभी हमने कहा था कि 2 मिलेगा और CH3 को 3 मिलेगा, सेम आइडिया, और हाइड्रोजन को 4 मिलेगा। अब देखिए 1 से 3 की तरफ पे जाना है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। कैसा मूवमेंट है, ये मूवमेंट है क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो क्या कन्फिग्रेशन होना चाहिए था, कन्फिग्रेशन होना चाहिए था R। मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपकी तरफ आ रहा है। हाइड्रोजन को होना किसकी तरफ चाहिए था, आपसे दूर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसीलिए हम लोग को कन्फिग्रेशन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा।
यानी इसका कन्फिग्रेशन हो गया S, यानी 2 पे R कन्फिग्रेशन है और 3 पे S कन्फिग्रेशन है। तो इस मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन हो गया 2R3S। सेम स्टेप्स यहाँ पे करते हैं। इस मॉलिक्यूल में OH को 1 प्रायोरिटी मिलेगा, 2 प्रायोरिटी इसको मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, हाइड्रोजन आपके तरफ आ रहा है, 4 प्रायोरिटी मिलेगा। आपको एक बार फिर से रिवर्स करना पड़ेगा। तो 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए और देखिए कि मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज है, यानी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट है अगर आपका, तो कन्फिग्रेशन होना चाहिए था R, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है पीछे नहीं है, आपके आगे की तरफ है हाइड्रोजन, यानी कि आपको इसका कन्फिग्रेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा S। अब हम तीसरे नंबर कार्बन का निकालते हैं। इस कार्बन का क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, प्रायोरिटी नंबर 4। और इस केस में फिर रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन डैश लाइन पे नहीं है, हाइड्रोजन बेज लाइन पे है, आपकी तरफ आ रहा। यानी 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए और देखिए कि मूवमेंट कैसा है। ये मूवमेंट कैसा है? ये मूवमेंट फिर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज है, यानी आपका ये मूवमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो कन्फिग्रेशन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज तो कन्फिग्रेशन S, मगर इस केस में हाइड्रोजन कहाँ था? हाइड्रोजन बेज लाइन पे था, इसीलिए आपको फिर से एक बार रिवर्स करना पड़ेगा कन्फिग्रेशन को, और एक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। जब रिवर्स कर दीजिएगा तो एक कन्फिग्रेशन R हो जाएगा। यानी 2 पे कैसा कन्फिग्रेशन मिला? 2 कार्बन नंबर 2 पे मिला S, और कार्बन नंबर 3 पे कैसा कन्फिग्रेशन मिला? कार्बन नंबर 3 पे कन्फिग्रेशन मिला R। अब देखिए इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के कन्फिग्रेशन को देखिए, दोनों ही कंपाउंड पे जो कन्फिग्रेशन है वो उलट गया है। 2R है जो 2S हो गया, 3S है जो 3R हो गया। तो क्या लगता है? यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये दोनों कंपाउंड इनांसियोमर्स हैं, मगर यहाँ पे हमने फाइनल चीज़ अभी तक चेक नहीं किया। एक और चीज़ चेक करना होता, तीसरा स्टेप में हम लोग को क्या चेक करना होता है? सिमेट्री। तो ज़रा सिमेट्री चेक करके देखते हैं। अगर सिमेट्री चेक करिएगा तो इस मॉलिक्यूल में आप एक सिमेट्री पाइएगा। इस प्लेन के अलोंग मॉलिक्यूल को काट के देखिए तो बिल्कुल ही सेम है। इधर CH3, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन आपसे बाहर, मतलब आपकी तरफ, हाइड्रोजन आपकी तरफ, OH ग्रुप आपसे दूर, यहाँ भी OH ग्रुप आपसे दूर, यानी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यानी ये जो कंपाउंड है वो मेजो कंपाउंड है, यानी कि कंपाउंड नंबर 1 और 2 लग रहा है कि इनांसियोमर है, बट दोनों 2 मॉलिक्यूल है ही नहीं, एक ही मॉलिक्यूल है, और वो भी मॉलिक्यूल कैसा है? मेजो कंपाउंड। यानी हम कहेंगे दोनों कंपाउंड सेम है और उसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा क्योंकि ये मेजो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यानी ये दोनों जो है वो सेम कंपाउंड है। बेसिकली इस बात को एक और तरीके से आप देख सकते थे। कैसे? कि दोनों ही कार्बन जो है इक्विवेलेंट कार्बन है। आप याद करिए हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में इक्विवेलेंट कार्बन। जैसे इस केस में क्या है आपका, यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा हुआ था। दूसरा जो कंपाउंड था इसमें यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ, यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ। केवल अंतर ये था कि इस केस में ये बेज लाइन पे है, ये जो है इस केस में दोनों ही डैश लाइन पे है। तो इसको डैश लाइन पे बना देते हैं। ये डैश लाइन पे है और ए वाला जो है आपका OH ग्रुप डैश लाइन पे है। अगर आप याद करिए तो इस दोनों कंपाउंड का जो कार्बन है, ए वाला कार्बन और ए वाला कार्बन इक्विवेलेंट कार्बन है। कैसे? क्योंकि ए कार्बन OH से जुड़ा हुआ है, CH3 से जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, OH से जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, CH3 से जुड़ा हुआ। ए कार्बन किससे जुड़ा हुआ? ए भी जुड़ा हुआ OH से, CH3 से और हाइड्रोजन से। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों कार्बन जो है इक्विवेलेंट कार्बन है। तो जब जब इक्विवेलेंट कार्बन होता है तो उस केस में मेजो बनने का चांस बन जाता है। इसीलिए ये कंपाउंड मेजो है
और यहाँ पे जो R है और S है वो बेसिकली रोटेशन को 0 कर देता है। सेम चीज़ आप चाहे तो इस मॉलिक्यूल से भी देख सकते हैं, आपको दिखेगा कि दोनों ही कार्बन जो है कायरल कार्बन वो ही इक्विवेलेंट कार्बन है, इसलिए दोनों कंपाउंड एक ही कंपाउंड है, मेजो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। आपको एक कंपाउंड का फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लोरीन, CH3 और यहाँ पे CH3 और इधर साइड में एक कंपाउंड है कुछ ऐसा, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे OH। और आपको ये बताना है कि जो कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 है, मान लीजिए इसको हमने 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, तो आपको बताना है कि क्या सेम है, डायस्टेरियोमर से कैसा रिलेशनशिप है। फिर से वही बात, हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, पहला स्टेप में चेक करना पड़ेगा कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी चेक करिए, तो कनेक्टिविटी चेक करिएगा तो पाइएगा कि इसमें कितना कार्बन है। इसमें कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4। बेसिकली यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है जिसको कि हम लिखना भूल गए हैं। तो दोनों में ही 4 कार्बन है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा, मतलब CH3 ग्रुप। यहाँ पे अंदर साइड में क्या होगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे अंदर साइड में क्लोरीन है, तो बाहर साइड में क्या होगा, हाइड्रोजन। तो दोनों मॉलिक्यूल सेम है और दोनों में कितना कायरल कार्बन है, A वाला कार्बन कायरल है, A वाला कार्बन कायरल है, 2 कायरल कार्बन है। और दोनों जो कार्बन है नॉन इक्विवेलेंट है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कनेक्टिविटी चेक कर लिया, दोनों का कनेक्टिविटी जो है सेम है। सेकंड क्या चेक करते थे हम लोग, RS कन्फिग्रेशन। तो अब हम लोग RS कन्फिग्रेशन निकालते हैं। कार्बन नंबर 2 का निकालते हैं। प्रायोरिटी यहाँ पे 1 इसका हो जाएगा और यहाँ पे CH3 है, कार्बन है, हम इस कार्बन का निकाल रहे हैं प्रायोरिटी। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, मगर ये जो कार्बन है बेसिकली नॉट CH3 नहीं है, CH3Cl है। यानी ये जो कार्बन है किस किस से जुड़ा हुआ, H से जुड़ा हुआ, कार्बन से जुड़ा हुआ, Cl से जुड़ा हुआ, मगर ये कार्बन केवल H से जुड़ा हुआ। यानी इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा, 2 का प्रायोरिटी, और इसको 3 का प्रायोरिटी, और इसको 4 का प्रायोरिटी। तो 1 से 3 की तरफ जाइए। आपका ग्रुप नंबर 1 A है, तो 1 से 2 पे जाएंगे और 2 से 3 पे जाएंगे। मूवमेंट कैसा है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्लॉकवाइज मीन्स मूवमेंट है आपका क्लॉकवाइज। तो मूवमेंट क्लॉकवाइज है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गया R। मगर हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हमने कहा था कि फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में हाइड्रोजन को वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। अगर वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़ेगा, एक बार रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये R का S आ जाएगा। तो इसको आप रिवर्स करिए तो ये S आ जाएगा। यानी कार्बन नंबर 2 पे कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, S कॉन्फ़िगरेशन है। अब कार्बन नंबर 3 पे निकालते हैं। फिर से आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। 1 A हो गया, 2 A होगा, जैसा कि पिछले बार हमने कहा 3 A होगा, और हाइड्रोजन को 4 मिलेगा जो कि पीछे जा रहा। यानी 1 से 3 पे जाइए, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे। यानी मूवमेंट कैसा है, इस केस में जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ हम लोग लिख देते हैं इसी बात को, ये मूवमेंट जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, S। मगर हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, आपका हाइड्रोजन जो है हॉरिजॉन्टल पे होना चाहिए था, किस पे, वर्टिकल लाइन पे। तो एक बार फिर से आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कर दीजिएगा तो S क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी कार्बन नंबर 3 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है R कॉन्फ़िगरेशन है। यानी इस कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन है 2S 3R। अब दूसरे कंपाउंड को चलते हैं। तो यहाँ पे पहले इस मॉलिक्यूल को लेते हैं, OH 1 नंबर प्रायोरिटी होगा, इधर 2 होगा, हमने जैसा कि पहले कह चुके हैं, सेम ही बात है। इधर 3 होगा, हाइड्रोजन आपका डैश लाइन पे है, कोई इंटरचेंज नहीं करना पड़ेगा, कोई
कन्फिग्रेशन को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। यानी 1 से 2, 2 से 3 पे जाइए। मूवमेंट कैसा है? एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो अगर आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है तो कन्फिग्रेशन होता है आर। इसका मतलब कार्बन नंबर 2 पे जो कन्फिग्रेशन है वो आर कन्फिग्रेशन है। 3 पे देखते हैं। ये हो गया 1 ग्रुप, इसको हम लोग 1 ग्रुप कहेंगे। इधर जो जा रहा आपका 2 ग्रुप है, और इधर जो गया वो ग्रुप नंबर 3 है, और इधर जो गया ग्रुप नंबर 4 है। हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 4 है। तो अब बताइए रोटेशन कैसा हो रहा? 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए, 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए। एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यानी कन्फिग्रेशन जो होगा आर कन्फिग्रेशन होगा। बट प्रॉब्लम क्या है? इसमें जो हाइड्रोजन है वो बेज लाइन पे है। होना चाहिए था किस पे? डैश पे। इसलिए हम लोग कन्फिग्रेशन को क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। तो अगर कन्फिग्रेशन को रिवर्स किया तो एस आ गया। यानी कार्बन नंबर 3 पे कैसा कन्फिग्रेशन है? एस कन्फिग्रेशन। 2 पे आर और 3 पे एस। तो हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे कन्फिग्रेशन हो गया 2R, 3S। अब कंपेयर करिए। पहले क्या आया था आपको? पहले आया था 2S 3R, अभी आया है 2R 3S, यानी दोनों पे इन्वर्स हो गया। दूसरा कार्बन पे S जो था अब R में कन्वर्ट हो गया, और तीसरा कार्बन पे जो R था वो S में कन्वर्ट हो गया। यानी ये दोनों कंपाउंड इनांसियोमर है। कन्फिग्रेशन रिवर्स हुआ, इसका मतलब क्या है? ये दोनों जो है इनांसियोमर है, बशर्ते कि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। और इसमें नहीं है, क्योंकि ये दोनों कार्बन नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है। ये जो कार्बन है वो किस किस ग्रुप से जुड़ा हुआ? यहाँ हाइड्रोजन है, OH है और CH3 है। ये 3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है एक कार्बन। और ये वाला जो कार्बन है किस किस ग्रुप से जुड़ा हुआ? हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, CH3 से जुड़ा हुआ है और Cl से जुड़ा हुआ है। यानी दोनों कार्बन का इन्वायरमेंट अलग है, यानी दोनों कार्बन जो है नॉन इक्विवेलेंट है। तो जब जब आपका नॉन इक्विवेलेंट कार्बन होता है, मेजो बनने का कोई चांस नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बनने का कोई चांस नहीं है। आप चाहे तो देख भी सकते हैं। मान लीजिए कि फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचने की कोशिश करते हैं तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। एक साइड में OH ग्रुप है, दूसरे साइड में Cl ग्रुप है। बाकी दोनों ग्रुप सेम है, मगर एक जगह पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में आपको जो दोनों कंपाउंड दिया हुआ है वो इनांसियोमर्स है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि 3 स्टेप्स, पहला कनेक्टिविटी, दूसरा RS कन्फिग्रेशन और तीसरा सिमेट्री को चेक करके कैसे मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशनशिप को बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ और मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय, टेक केयर।